हे हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। मुझे वीडियो बनाने में 5 से 10 मिनट मैक्सिमम 15-20 मिनट लगते हैं, बट उसके पहले की प्रिपरेशन मेरी काफ़ी लंबी होती है। पहले मैं पूरा स्क्रिप्ट रिटन तैयार करूं ना करूं, एक मेंटल पिक्चर बनाती हूं कि क्या क्या बोलना है। उसकी पहले कुछ बुक्स पढ़नी होती है, बुक्स पढ़ती हूँ, माइंड में पिक्चर बनाती हूँ, खुद तैयार होती हूँ। उसके बाद यानी कि इन सब प्रोसेसेस में अच्छा खासा वक्त लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, जो कि आम लोग यही कर रहे हैं और फिर वो फेल होते हैं और कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा। तो आप अपना 90% समय या फिर मैक्सिमम एफर्ट यहाँ पे तैयारी करने में लगाएं और तब काम एक्शन लेने में तब ज़्यादा समय लगाएं। ऐसे लोगों को मैं कई लोगों को जानती हूँ जिनके यहाँ पर ये है कि रिश्ते ख़राब हैं, सामने वाले इंसान में ख़राबी है, सामने वाला बहुत ख़राब है, सामने वाला अच्छा पति या अच्छी पत्नी नहीं है, सामने वाला मुझे बुरा ट्रीट कर रहा है, सामने इतनी सारी नेगेटिव इमेज यहाँ पे बनी हुई है और वो मुझसे कहते हैं कि मेरा रिश्ता अच्छा कर दीजिए। अब ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो और वो समझते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि किसी और से ये नेगेटिव सिचुएशन डील करके वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लेंगे, चाहे रिश्तों में सुधार कर लेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। एक वीडियो में रेवती की देख रही थी, सोफे पे बैठे बैठे पैसा कैसे मैनिफेस्ट करें। तो इसका ये मतलब नहीं कि सोफे पे बैठे बैठे आपको काम नहीं करना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जब आप क्वांटम क्रिएशन कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, किसी रिलेशन का, किसी पैसे का, कार का, घर का, जब यहाँ पर क्वांटम क्रिएशन हो जाता है तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन उतना ही आसानी से, उतना ही इजी और एफर्टलेसली हो जाता है। और यही वजह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने सारे फॉर्मेट्स, इतने सारे मेंटल प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, विजुअलाइजेशन, इवन आस्क एंड इट इज गिवन में मैंने देखा है कि वो मनी गेम है। ये सब चीज़ें आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए है, यानी कि क्वांटम क्रिएशन करने के ये सारे टूल्स हैं। और जब किसी चीज़ का क्वांटम क्रिएशन हो जाता है तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन तो ब्रश करने जितना इजी हो जाता है। अगर ब्रश करना किसी बच्चे को कहा जाए जिसे नहीं आता है तो उसे ही वो बहुत भारी लगेगा। लेकिन चूंकि और जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर दैट बिकम्स मोर ऑटोमेटिक, यानी कि कोई प्रोसेसेस जब हम बार बार करते हैं तब वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। आप 10 दिन जिम जाकर देखें, 11वें दिन आपको खुद नींद खुल जाएगी, खुद वहाँ जाकर आप डंबल्स उठा लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। और पहले दिन आपको उठना भारी लगेगा। लोग क्यों कहते हैं कि लोगों से मैंने सुना है कि वज़ू करने में जो टाइम लगता है, वज़ू कर लिया फिर नमाज लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि नियत जब कर लिया तो उसके बाद वो करना इजी हो जाता है। तो कोई भी काम अगर करना हो तो पहले उसकी मेंटल पिक्चर बनाने में, यानी कि क्वांटम क्रिएशन में ज़्यादा समय दें और तब उसके एक्शन में जंप करें, ना कि डायरेक्ट जंप कर जाएं और तब वहाँ पर आपको नाकामी हाथ लगेगी। सो अगर आपको रिश्ता सही करना है तो पहले, और इसीलिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाए गए हैं, द मैजिक की प्रैक्टिसेस बनाई गई है अब क्वांटम क्रिएशन करने के लिए। इसीलिए उसका नाम बुक का नाम द मैजिक है। यानी कि जब क्वांटम क्रिएशन हो जाता है तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन वो कहती हैं कि जादू की तरह होता है। और आम लोगों का इसलिए नहीं होता क्योंकि वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते नहीं हैं और चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो डायरेक्ट नहीं होता। मूवी अगर आपको बनानी है, स्क्रीन पर देखनी है, तो पहले उसे माइंड में अच्छे से पिक्चर बनाएं और उसके बाद रिजल्ट देखें। उम्मीद है कि मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो इसमें 2-4 चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल बनाएं, रीडिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, ये 4 चीज़ें, एंड मेडिटेशन, ये 4 चीज़ें काफ़ी है आपके मैनिफेस्टेशन को रॉकेट लगा देने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।